हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम रिज्यूम राइटिंग, जिसे हम बायोडाटा भी कहते हैं, रिज्यूम राइटिंग या बायोडाटा, किस तरह से हम एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना करके तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम जिस भी कंपनी के अंदर रिज्यूम अप्लाई करें वहां पर आपको डायरेक्टली सिलेक्शन की प्रोसेस देखने को मिले। तो आइए हम इस चीज को जो है डिटेल से समझते हैं और जानते हैं प्रोफेशनल रिज्यूम को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग पे आप इस रिज्यूम को कंप्यूटर में बना सकते हैं, कॉपी पेज पे बना सकते हैं या फिर किसी भी तरह से बना सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी कि रिज्यूम या बायोडाटा, राइट। फिर यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, जो भी आपका नाम है, विक्रम सिंह, गायत्री वगैरह वगैरह, राइट। फिर अपना एड्रेस, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा आपको अपना एड्रेस यहां पर लिखना होगा, राइट। फिर आपको लिखना है ईमेल आईडी। अगर आप जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी पेपर में आपको रिज्यूम लिखना है तो वहां पर आप देख रहे हैं तो रिज्यूम में ईमेल लिखने पर और ना लिखने पर नंबर का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी के लिए रिटर्न में लिख सकते हैं तो वहां पर ईमेल नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, करेक्ट। आइए आगे आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो। और ईमेल के बारे में और बता दूं, ईमेल कंपनीज इसलिए भी लिखवाती हैं ताकि आपको ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सके या फिर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। चलिए आगे और समझते हैं। ऑब्जेक्ट, भाई आपने किस उद्देश्य के लिए रिज्यूम लिखा है, क्लियर। टू अप्लाई फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलिटी स्किल फॉर बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट, यानी कि हम हमारी स्किल के माध्यम से आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे जिसके लिए हम आपको रिज्यूम प्रोवाइड करवा रहे हैं या हम जॉब के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। फिर आ जाते हैं हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस पे। तो वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट, जैसे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, वर्किंग एज आईटी मैनेजर इन द HCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंस 2020 टिल नाउ, यानी कि आप HCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ IT मैनेजर के तौर पे कब से काम कर रहे हैं, 2020 से, और अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो लिखना होता है। इसके पीछे हम सेकंड एक्सपीरियंस पे जाएंगे। सेकंड एक्सपीरियंस आपके सामने लिखा हुआ है, वर्किंग एज IT असिस्टेंट मैनेजर in the ABC Private Limited Company from 2017 to 20, क्लियर। आपने 2020 में इसको ज्वाइन किया, उससे पहले आप एक IT असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कहां थे, ABC प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा कंपनी के अंदर आप जो है 2017 से 2020 तक काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, हैविंग मास्टर इन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT मुंबई कॉलेज इन 2016 में आपने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग मास्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पॉइंट आपके सामने आता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम MNIT जयपुर इन 2014 में आपने MNIT जयपुर से आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक आपने कंप्लीट कर लिया है, और 2016 में आपने अपना एमटेक कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE बोर्ड विथ 92%। आपने सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का एग्जामिनेशन 92% के साथ में क्लियर कर लिया है। कब, 2014 में आपने क्लियर कर लिया है। इसके नीचे अगर आप चाहें तो आपका फोर्थ पॉइंट डाल के सेकेंडरी बोर्ड फ्रॉम CBSE, RBSE या जो भी आपका है वो आप इसमें लिख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज पे इस तरह की अलग अलग वीडियोस हर समय डाली जाती है, और इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे को फॉलो करें, और लगातार इस तरह की नॉलेज आपको जो है मिलती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, काफी प्लेलिस्ट में भी आपको पुरानी वीडियो जो है देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे हमारे पास क्या है, यहां तक आपका क्या हो गया, सबसे पहले नेम एंड डिटेल्स, ऑब्जेक्ट, वर्किंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस हो गया। अब आते हैं आपके पर्सनल डिटेल्स पे। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले क्या आएगा, आपका नाम ऊपर आ गया,
यहाँ पे आएगी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे 14 अप्रैल 1996, 14 अप्रैल 1996 आपकी जन्म तिथि है। आपका फादर्स नेम आपको लिखना है, फादर्स का ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी किस पैसे में है वो ऑक्यूपेशन आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मदर्स नेम और आपकी हॉबीज क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या मैरिड है वो आपको लेना होगा। स्ट्रेंथ आपको लिखनी है, तो स्ट्रेंथ में आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फोकस्ड। आप किसी भी काम को करते हुए अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखते हो और किसी भी काम के लिए आप बिल्कुल फोकस रहते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी वेरी सून, यानी कि आप एक अवसर तलाश रहे हैं बहुत जल्द। अबव मेंशन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एक साइड में आपकी डेट और प्लेस आ जाएगी, कहां पे कितनी तारीख को आपने लिखा और कहां से आप लिख रहे हो। यूअर्स फेथफुली, एंड यहां पे आपका नाम जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोफेशनली रिज्यूम कंप्लीट होता है या बायोडाटा हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से इसको सीखने को समझने को मिला हुआ। धन्यवाद।